हेलो, जय हिंद बच्चों। दीपक सर क्लास 9 के बच्चों के लिए लाए हैं चैप्टर नंबर 4 के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस। देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ एनसीईआरटी, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0, indicate the values of a, b and c in each cases। अब देखो बच्चों, हम इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन हम करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। देखो, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन विथ टू वेरिएबल्स इज ax plus by plus c is equal to 0. Okay, here our first question is 2x plus 3y equal to 4.37. ओके, ऑन कंपेयरिंग अगर हम इस इक्वेशन को लिखते हैं 2x plus 3y इज इक्वल टू 4.37, तो सबसे पहले बच्चों करोगे क्या, इसका साइड चेंज कर लो। साइड चेंज कैसे करते हैं हम लोग, देखो साइड चेंज हम लोग इस तरीके से कर लेंगे। टू एक्स प्लस 3y minus 4.37 is equal to 0. Here the value of a is equal to, a means coefficient of x, or here coefficient of x is 2, so a is equal to 2, and b is the coefficient of y, so b is equal to 3, and c is the constant term. Here constant term is minus 4.37. So answer is a is equal to 2, b is equal to 3, c is equal to minus 4.37. ओके, अब इस तरीके से अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा, देखो सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन इज x minus 4 इज इक्वल टू √3y। अब इस क्वेश्चन में देखो सब बिखरा बिखरा है, यहाँ x है, यहाँ y है। अब पहले इसको अरेंज करो, कैसे अरेंज करोगे आप, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा, x लिखोगे, फिर उसके बाद y की बारी आएगी, तो y का साइड चेंज करोगे तो ये पॉजिटिव है, जब साइड चेंज करोगे तो ये हो जाएगा निगेटिव। तो √3y और -4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसके बाद क्या होगा बेटा, अब इसको कंपेयर कर दो। तो a की वैल्यू यहाँ क्या दिख रही है बताओ, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स 1। तो a इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 1। a इज इक्वल टू 1 and b is equal to -√3, क्योंकि b क्या होता है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ y होता है। तो y के कोफिशिएंट में क्या लिखा हुआ है, √3, मतलब y के मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई में √3 लिखा है, और √3 का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो b की वैल्यू आ जाएगी -√3। और फिर देखो बच्चों c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c मीन्स कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू यहाँ कितनी है, -4। ओके, तो इस तरीके से देखो हमने सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व